जय जगन्नाथ ओडिशा आज 3 जून 2025 मंगलवार आपण माने सुनुचंती एसपी ओडिया न्यूज वीडियोटी को शेष जाए देखंतु वो चैनल रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु जहा फल रे प्रत्येक दिन रो लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। आसंतु सुनिबा आज रो मुख्य खबर गुडिक। आज प्रथम खबर पुणी फेरिला ग्रीष्म प्रभाव। प्रबल ग्रीष्म प्रभाव ओडिशा उपरे पुणी थरे आरंभ होईछि। राज्य रे विभिन्न स्थान रे तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस पाखापाखि रेकर्ड करा जायछि। सोमवार बालेश्वर सर्वाधिक 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड करी सबुठारु उत्तप्त स्थान भाबरे जणा पड़िछि। एहा परे राज्य राजधानी भुवनेश्वर 39.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर डीएमएफ दुर्नीति धरिब विदेशी संस्था। खनिज पंठी व्यवहार नारे 100 कोटी उड़े देले सरकार जते निष्पत्ति नेले सब अधारे अटकी गला। एबे सेही खनिज पंठी दुर्नीति धरिबार दायित्व मिलिछि विदेशी संस्था को। खनि दुर्नीति टपी आइला खनिज पंठीर दुर्नीति। 100 कोटी टंकार अनियमितता होइजिबा जो अभियोग आसीछि खनि जिल्लारू। किए केते खाइछि किए केते बांटिछि तार हिसाब नथिला सरकारक पाखरे जाहाको धरिबाकू अंटा भिडिचंती सरकार। आज लोकसेवा भवन रे उन्नयन कमिशनर अनुवर्गक अध्यक्षता रे डीएमएफ खर्चर समीक्षा होईछि। निष्पत्ति होईछि तीन चर्चित जिला अनुगुल झारसुगुड़ा और जाजपुर रे डीएमएफ खर्च योजना रे क्रियान्वयन ओ लोके एथिरु केते सुविधा पाइचंती तार जांच करिवो अंतर्जातीय संस्था ग्रांट थोरांटन। परवर्ती खबर बैंक रु टंका उठाई घर को फेरुथिले व्यक्ति 4 लाख टंका लुटि नेले लुटेरा। बलांगीर पाटनागड़ा अंचल रे दिन बेला एक लुट घटना घटिछि। दुर्बृत्त माने सोमवार रामजी छक निकट रे जने व्यक्ति ठारू 4 लाख टंका लुटि नेइछंती। सूचना अनुसार व्यक्ति जनक बैंक रु टंका उठाई घर को फेरुथिबा बेले दुर्बृत्त माने 4 लाख टंका थिबा एक बैग छड़ेई नेइथिले। प्राथमिक सूचना अनुसार अपराधी माने एक मोटरसाइकेल रे आसी रामजी छक निकट रे पीड़ितक टार्गेट करथिले। सेमाने टंका थिबा बैग छड़ेई नै पळेबारे सफल होइथिले। परवर्ती खबर भद्रक को 275 कोटी उपहार। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार भद्रक जिलार बालियापड़ा ठारे प्राय 275 कोटी टंकार समुदाय 13टी प्रकल्पर उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती। एहा सहित भद्रकर सरकारी विश्वविद्यालय स्थापन हेबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती। बहुदिनरु दाबी थिबा मेडिकल कॉलेजर भित्तिप्रस्तर स्थापन खूब शीघ्र एही जिल्ला रे हेबो एवं एहा सहित आईओसीएल पक्षरु भद्रकर एक टेक्निकल टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स और एमएफसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गोटिए एचएमएलएस पॉलिस्टर उत्पादन कंपनी प्रतिष्ठा कराजिबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती। एहा सहित भद्रक रे थिबा समस्त शहीद पीठ मानकर सौंदर्यीकरण हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। परवर्ती खबर रथयात्रा रे दला चकटा एळेइबा पई स्वतंत्र व्यवस्था। आसंता जून मास 27 तारिख रे पुरी रे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अनुष्ठित हेबाकू जाउछि। एही रथयात्रा को श्रृंखलित एवं सुपरिचालना करिबा निमंते सोमवार अपराह्न रे कटक स्थित राज्य पुलिस मुख्य कार्यालय ठारे राज्य आरक्षी महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानी अध्यक्षता रे गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होइथिला। एही बैठक रे विभिन्न सुरक्षा बंदोबस्त संपर्क रे आलोचना होइथिला। रथयात्रा निमंते सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक करिबा सह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने स्वतंत्र कार्य पई नियोजित हेबे। सहरर विभिन्न गुरुत्वपूर्ण स्थान गुड़िक सीसीटीवी स्थापन, ट्राफिक सुपरिचालन निमंते रोड डिवाइडर, डिलिनेटर और ट्राफिक जोन व्यवस्था, सहरर विभिन्न स्थान रे पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, श्रृंखलित ट्राफिक व्यवस्थार परिचालना आदि संपर्क रे बैठक रे आलोचना होइथिला। सेहीपरि समुद्र कूल रे पुलिस पक्षरु पेट्रोलिंग कड़ाकड़ी और अस्थायी पुलिस आउटपोस्ट खोला जिबा संपर्क रे मध्य विस्तृत भावे आलोचना करा जायतिला। एहा व्यतीत रेलवे पुलिस पक्षरु पुरी, भुवनेश्वर, खोर्धा, जटणी आदि रेल स्टेशन रे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था संपर्क रे मध्य आलोचना होइतिला। आरपीएफ सह उपयुक्त समन्वय रखी कार्य करिबाकू डीजीपी परामर्श देइथिले। परवर्ती खबर तुर्की रे 2 घंटा विलंब रे आरंभ हैला रशिया यूक्रेन शांति वार्ता। भीषण ड्रोन आक्रमणर दिनक परे रशिया और यूक्रेन प्रतिनिधि मंडल 2 जून सोमवार इस्तानबुल रे सामनासामनी कथबार्ता होइछंती। एही शांति वार्ता पाखापाखि 2 घंटा विलंब रे आरंभ होइतिबा बेले 1 घंटा धरि चलिथिला। तेबे एही आलोचना रे युद्ध विराम अथवा युद्ध समाप्ति नै कोनोसी कथबार्ता होई नाही। हेले केतक मानवीय प्रसंग रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे बढ़िला कोविड मामला। जनसाधारण को सरकारंकर परामर्श। ओडिशा रे कोविड मामला वृद्धि पाइछि एवं नुआ 3टी मामला चिन्हट हेबा परे राज्य रे सक्रिय पॉजिटिव मामला संख्या 15 को वृद्धि पाइछि बोली जनस्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्र सोमवार सूचना दैछंती। गणमाध्यम प्रतिनिधिंक सह कथा हेबा समय रे जनस्वास्थ्य निर्देशक कहिसंती जे राज्य रे कोविड मामला संख्या 12 थिला, किंतु स्वास्थ्य विभाग को गत राति पर्यंत मिलिथिबा सूचना अनुसार 2 रु 3टी नुआ मामला चिन्हट होईछि।
जनस्वास्थ्य निर्देशक जनसाधारणଙ୍କୁ संक्रमण रोकिबा ପାଇଁ मानक सतर्कता अवलंबन କରିବାକୁ अपील କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା, ହାତ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା ଏବଂ ମାସ୍କ ଓ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ 2047 ସୁଦ୍ଧା $30 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। G20 ସେର୍ପା ତଥା ପୂର୍ବତନ ନୀତି ଆୟୋଗ ସିଇଓ ଅମିତାଭ କାନ୍ତଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଭାରତ 2047 ସୁଦ୍ଧା $30 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ବୋଲି ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ବୈଠକ ସହ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଏହି ଆଶାବାଦୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 6ରେ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶର ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ଉମ୍ମିଦ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକୀକୃତ ୱାକଫ ପରିଚାଳନା, ସଶକ୍ତିକରଣ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତିର ଲମ୍ବ, ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଜିଓଟ୍ୟାଗ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ସମେତ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ୱାକଫ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଥମିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା, ପିଲା ଏବଂ ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଏଏସ୍ ନିଖିଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣନା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିସିଓ ଏବଂ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିସିଆର ଭାବେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଖିଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ଏବଂ ତାଲିମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଚିଠି ଅନୁସାରେ କଲ୍ୟାଣ 2025 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆଜିର ଖବର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ନୂଆ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।